नमस्कार। जम्मू कश्मीर में चुनावों की सुगबुगाहट है। 2018 से ही जम्मू कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है और 2018 में जब बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया था तभी जो है सरकार जम्मू कश्मीर की टूट गई थी और उसके बाद राज्यपाल का शासन लगा। 2019 में 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटा और उसके बाद काफ़ी गहमा गहमी रही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से और हालात को काबू में करने के लिए। लेकिन अब 2018 से करीब 5 साल होने को हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए माहौल बन गया है। दरअसल जब अनुच्छेद 370 हटा था 5 अगस्त 2019 को, तभी न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बल्कि गृह मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनी हुई सरकार जो है चुनी जाएगी और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर को जो है हालात सामान्य होने पर राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा जो केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हुई थी। लेकिन उसके बाद काफ़ी समय लगा हालात को काबू करने में, ख़ास तौर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद, क्योंकि जो ऐतिहासिक एक फ़ैसला सरकार का था उसके बाद। लेकिन अब लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हालात को काबू करने में सफल हो गई है। उसकी मिसाल या उसका पैमाना जो है वो G20 की जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक पहली बार कश्मीर में मई के आखिरी हफ्ते में हुई, उसकी सफलता से साफ पता चल जाता है। और कहीं ना कहीं वही एक टेस्ट माना जाता था जम्मू कश्मीर में हालात को लेकर, यहाँ की परिस्थितियों को लेकर, कि यदि G20 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक जो पर्यटन पे थी वो ठीक ठाक तरीके से निपट जाती है तो उसके बाद फिर शायद जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव कराए जाएंगे। दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव न सिर्फ राजनीतिक दलों का बल्कि कई सिविल सोसाइटीज़ का भी है, देश में भी और विदेश में भी, केंद्र सरकार पर कि जम्मू कश्मीर में अब चुनी हुई सरकार जो है वो लोगों के काम और विकास के लिए चुनी जानी चाहिए। और उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार में प्रशासन के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी कहा है कि जब भी हालात चुनाव के बनेंगे तो जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द और बहुत ज़रूर चुनाव किया जाएगा। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये चुनाव 2024 लोकसभा चुनावों के साथ होंगे या फिर उससे पहले, जब 5 राज्यों के चुनाव होने हैं देश में, राजस्थान में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश। संपर्क जो है वो शुरू किया था छोटी छोटी रैलियां करके, मीटिंग्स करके, लेकिन उसमें अधिकतर जो है विपक्ष की पार्टियां ही जो हैं वो सामने आती थी और वही वो जो संपर्क है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया है और जो साफ इशारा देता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये मैसेज कहीं से मिला है कि अब जम्मू कश्मीर में इसी साल के अंत तक चुनाव होने चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि जितनी भी प्रक्रियाएं चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और सरकार को करनी थी, चाहे वो परिसीमन हो, वो भी पूरा हुआ है। वोटर लिस्ट का जो अपग्रेडेशन था, जो चुनाव सूची है, मतदाता सूची है, उसको भी विस्तार दिया गया, उसको भी पूरा किया गया है। और अब पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी बाकी राज्यों के साथ चुनाव के लिए जो है माहौल बन रहा है। जम्मू कश्मीर में अब की बार ये जो चुनाव केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद होंगे, काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इतिहास में जम्मू कश्मीर में देखा गया है कि मात्र 2014 तक सिर्फ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जम्मू कश्मीर में सत्ता चलाई है। लेकिन पीडीपी के बनने के बाद और फिर पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन के बनने के बाद 2014 में पहली बार जो है बीजेपी और पीडीपी की जो है वो गठबंधन सरकार जम्मू कश्मीर में इतिहास में पहली बार बनी। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये भी एक हकीकत है कि बीजेपी ने इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर में सत्ता में भागीदारी पाई। अब जो बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर में इस सत्ता की भागीदारी को बरकरार रखना चाहता है। यही कारण है कि जिस अंदाज से बीजेपी हर चुनाव, चाहे वो छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो या फिर केंद्र में जो देश में चुनाव हो, तो उसको काफ़ी गंभीरता से लेती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब
भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में और मैं भी अपना जो है बेस बनाया है सत्ता में रहते हुए, उसके बाद भी अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी, और जितने भी केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अक्सर जम्मू कश्मीर के दौरे पे आते हैं, यहाँ पर पार्टी को बढ़ाने के लिए कोशिशों में लगे हैं और अब उनमें तेज़ी आई है। उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वो इस जम्मू कश्मीर के चुनाव को गंभीरता से ले। लेकिन ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में और दो पार्टियां जो है बनी। एक तो गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस के ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में और मैं भी अपना जो है बेस बनाया है सत्ता में रहते हुए, उसके बाद भी अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भी, और जितने भी केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अक्सर जम्मू कश्मीर के दौरे पे आते हैं, यहाँ पर पार्टी को बढ़ाने के लिए कोशिशों में लगे हैं और अब उनमें तेज़ी आई है। उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वो इस जम्मू कश्मीर के चुनाव को गंभीरता से ले। लेकिन ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में और दो पार्टियां जो है बनी। एक तो गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी जो है वो बनाई है, और साथ ही साथ है अल्ताफ़ बुखारी की तरफ से जो है अपनी पार्टी और एक बनाई गई है जिसमें कई सारे नेता जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और बाकी छोटी छोटी पार्टियों से निकलकर उसमें शामिल हुए हैं। तो बहुत ये जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होता है, जब अगर घोषणा होती है चुनाव की तारीखों की, तो जाहिर है कि वो चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये चुनाव इसमें कई सारे राजनीतिक दल जो हैं भाग लेंगे, जिसमें रिवायती पार्टियां जो जम्मू कश्मीर की है ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके साथ साथ कांग्रेस और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी और अपनी पार्टी, और उसके साथ साथ छोटे जो क्षेत्रीय दल है, चाहे जम्मू कश्मीर के पैंथर्स पार्टी हो फिर या फिर और दो तीन पार्टियां जो छोटी हैं जम्मू कश्मीर की, तो वो कहीं ना कहीं है। और लोगों का भी काफ़ी अब ये क्योंकि जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता है या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अब 5 साल से किसी तरह की सत्ता या किसी तरह की सरकार की भागीदारी से बाहर है, वो भी काफ़ी दबाव डाल रहे हैं सरकार पर कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। और लोगों की भी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर में अब बहुत देर तक जो है राज्यपाल शासन, उपराज्यपाल का शासन चला, लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में सामने आनी चाहिए। तो साफ है कि अगर अब अगली बार जब भी चुनाव आयोग की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है चुनावों को लेकर किसी भी राज्य को लेकर जम्मू देश में, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पर भी चुनाव आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नज़रें होंगी कि जम्मू कश्मीर को लेकर अब चुनाव आयोग क्या फ़ैसला लेता है, क्योंकि जानकारों का और सरकार के सूत्रों का यही कहना है कि अब जम्मू कश्मीर में सब कुछ तैयार है और फ़ैसला चुनाव आयोग को ही करना है। अशरफ आनी, श्रीनगर।